गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार टॉपिक हम देख लेते हैं। मिसाइल को हम देखेंगे जिसका नाम है मीटियोर। अइनी एयरबेस को प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम देखेंगे। एक्सियल सी माउंट को प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम देखेंगे। एक बुक द लास्ट डे को हम डिस्कस करेंगे। सेलिब्रेशन यहाँ पे किया जाएगा जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड इंडिया मैरीटाइम वीक यहाँ पे न्यूज में रहा, इस दौरान जो पोर्टल लॉन्च हुए उसके बारे में हम देखेंगे। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम डिस्कस करेंगे। एंड अगेन डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम जानेंगे जिसे इंडिया ने डेवलप करा है, ईवी इन डिफेंस। एंड इंडिया के 90th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं, कहाँ से यह रिलेटेड है। 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली इंडिया को यहाँ पर मिले हैं। 65 एज का जो टेन्यूर है वो कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वन का। एंड कन्विंग बायोडाइवर्सिटी फंड को हम देखेंगे। अगेन कन्विंग प्रोटोकॉल यहाँ पे न्यूज में आ चुका है। आई होप आप सभी को पता है इसे कब लॉन्च किया गया था, एल्स हम डिस्कस करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक को हम जानेंगे। ऐसे अवार्ड्स जिन्हें लास्ट ईयर ही यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। स्पोर्ट्स में रोहन बोपन्ना को हम डिस्कस करेंगे। रिटायरमेंट के कारण इसरो ने रिसेंटली एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करा, उसको देखेंगे। और फेस्टिवल में चवांगकुट फेस्टिवल को हम डिस्कस करेंगे। आई होप टॉपिक आपको मालूम चल चुके। स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चन। ये सब डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है जो आपको ऑनली जीके टुडे के एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एक बार लास्ट डे के जो क्वेश्चंस थे उनका रिवीजन हम कर लेते हैं। Which states नोरादेही sanctuary is set to become the third home for cheetah? So कल हमने डिस्कस करा था मध्य प्रदेश का नोरादेही ये बनने जा रहा है the third home for cheetahs। नामोबिया से चीता अगेन यहाँ पर आएंगे। Where was the third national conference the national e-विधान application organized? इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में। And which country has been hit by hurricane Melissa? और ये कहाँ पर हमें देखने को मिला? जमाइका, जो कि कैरिबियन सी में लोकेटेड है। एंड किंगस्टन इज द कैपिटल। एंड विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग एंड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 92? एंड दैट कंट्री इज अफ्रीका के नाम है कैमरून। एंड अकॉर्डिंग टू टेक फर्म IQAir रिपोर्ट विच सिटी वाज रैंक्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी? सो वीकली ये जो रिपोर्ट आ रही है 2 बार यहाँ पर जो टॉप पर रह चुका है लाहौर इट इज। एंड पंजाब की वहां पर कैपिटल है, अदरवाइज पाकिस्तान के इस्लामाबाद है। ये मैंने कल भी क्लियर किया था। द क्लैम्प पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल से यह रिलेटेड है। द समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विस पायलट प्रोजेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया? दैट इज टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंस डे। एंड TOD प्रोजेक्ट है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया? ईस्ट दिल्ली में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। एंड इसके अलावा हमने डिस्कस करा था विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट टाइटल रनिंग ऑन एम्प्टी, और इसे लॉन्च करा है UNEP ने। COP30 से पहले जो रिजल्ट है यहाँ पे बताए गए। एंड विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स न्यू एटॉमिक पावर्ड एंड न्यूक्लियर केपेबल अंडरवाटर ड्रोन नेम पोसाइडन, और इसके लिए रिसेंटली टेस्ट यहाँ पर किसने करा है? रशिया ने, अमिड यूक्रेन एंड रशिया वॉर। दैट्स ऑल। सो कल के क्वेश्चंस आपको याद आ चुके हैं। आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक यहाँ पर न्यूज में रहे, और किस मिनिस्ट्री ने इन पदक को, अवार्ड को फॉर्म करा है? दैट्स द क्वेश्चन। आंसर इज का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। सो 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इन अवार्ड्स को यहाँ पर बनाए थे। 2024 में नेशनल साइंस अवार्ड्स भी बनाए गए थे। एंड सेम ईयर में आर्म फोर्सेस को ऑनर करने के लिए इन पदकों का भी फॉर्मेशन यहाँ पे किया गया था। सो प्लीज नोट यहाँ पर जो दक्षता पदक है कितनी कैटेगरी में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो देती है? सो प्लीज नोट 4 कैटेगरीज में ये जो पदक है दिए जाते हैं। ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस एंड फॉरेंसिक साइंस। और जो हमारे आर्म फोर्सेस है डिफरेंट यूटीज के, स्टेट के, CAPF हो गए, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इन सभी ऑफिसर्स को ऑनर करने के लिए मिनिस्ट्री हर साल पीपल्स को यहाँ पे रिकग्नाइज करती है इस अवार्ड से। एंड द थिंग इज 2025 में यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने सम 1466 जो हमारे ऑफिसर्स है फ्रॉम वेरियस स्टेट, UT एंड CAPF, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से 1466 ऑफिसर्स को सिलेक्ट करा है द गृह मंत्री दक्षता पदक
के लिए. सो दैट्स द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन आपको समझ में यहाँ पर आ चुकी है. एंड प्लीज नोट, यहाँ पर ये जो अवार्ड है हर साल एक फिक्स डेट पे दिया जाता है. द डेट इज 31 अक्टूबर, जब इंडिया यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा होता है द नेशनल यूनिटी डे, और यू कैन से द राष्ट्रीय एकता दिवस. सो इस बार हमने 31 अक्टूबर को क्या क्या ऑब्जर्व किया. सो ये जो अवार्ड है इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करा, नेशनल यूनिटी डे को हमने बनाया जो कि एग्जैक्टली जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी रही. सो इसे भी ध्यान रखना, 2025 में हमारे जो आयरन मैन ऑफ इंडिया है उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर रही थी. तो सेम डे पर यहाँ पर ये अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन. अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं. रीसेंट ऑनर्स जो हाल ही फिलहाल में दिए गए by the different organization or ministries. So Maruti Chittamapalli, who passed away recently, was associated with which profession? So person in news में हम डिस्कस कर रहे हैं environmentalist है and recently इनका यहाँ पर निर्धन हो गया है. नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन टीबी टेस्टिंग, और यह रिसेंटली किस स्टेट को दिया है, रिसीव करा है, तेलंगाना को यह दिया गया है. द नेक्स्ट वन, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द इंस्पायर अवार्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और यहाँ पर बिहार के मुजफ्फरपुर को रिकॉग्नाइज किया गया इंस्पायर अवार्ड स्कीम के लिए. डॉक्टर सुबर्णा अयप्पन, हु रिसेंटली पास्ड अवे, played a key role in which revolution in India. So यहाँ पर ब्लू रेवोल्यूशन में इनका यहाँ पर मेन योगदान हमें देखने को मिला था. डॉक्टर सुबर्णा अयप्पन जिनका निधन हो चुका था, who has been posthumously conferred the PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, और ये रिसेंटली किन्हें दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया गया आफ्टर पोस्टोम्यूसली, मरणोपरांत यह दिया गया. दादा साहेब फाल्के अवार्ड के जो रेसिपिएंट है 2023 कौन रहे, मोहनलाल, वी ऑल नो. एंड विच कंपनी वॉन द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड इन वाटर रेजिलियंस कैटेगरी, एनटीपीसी लिमिटेड को इस अवार्ड से यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे रोहन बोपन्ना. सो स्पोर्ट्स अपडेट है and recently he announced his retirement and he is associated with which sport? So we all know टेनिस से यह एसोसिएटेड है एंड हाल ही फिलहाल इन्होंने अपना रिटायरमेंट यहाँ पर संन्यास को घोषित किया एंड दैट्स वाई यह यहाँ पर न्यूज में आ गए. 45 एज है इनकी और लास्ट मैच इन्होंने अभी प्ले करा अपना पेरिस मास्टर 1000 विथ अलेक्जेंडर बैब्लिक के साथ. और इनकी जो भी यहाँ पर ऑनर जो भी इनके जो भी टाइटल यहाँ पर रह चुके हैं, लास्ट कौन कौन से गेम्स इन्होंने जीते हैं उन्हें ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग, रोहन बोपन्ना ये टेनिस से एसोसिएटेड है. इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल टाइटल को यह जीत चुके हैं 2024 में. और इसी के अलावा एक ग्रैंड स्लम और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ग्रैंड स्लम जिन्हें जीता है रोहन बोपन्ना ने. 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, लेकिन कैटेगरी कौन सी रही, मैंस डबल. इसके अलावा 2017 का फ्रेंच ओपन मिक्स डबल कैटेगरी में भी इन्होंने जीता था. सो ये ध्यान रखना है, मैन डबल 2024 एंड मिक्स डबल 2017. और इसमें इनके पार्टनर कौन रहे थे, उनका नाम आपको मुझे बताना है रिसर्च करके. 2024 में मैथ्यू एब्डन थे, 2017 में कौन थे ये आप बताइए थोड़ा रिसर्च करके. एंड इसी के अलावा एक थिंग और ध्यान रखनी है, एक ऐसे प्लेयर है ये है जिन्होंने पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर के साथ अपना पेयर बनाया और उस पेयर को इंडो पाक एक्सप्रेस के नाम से जो उपाधि है वो यहाँ पर दी गई थी. सो इंडो पाक एक्सप्रेस पार्टनरशिप यह किससे एसोसिएटेड है, इस क्वेश्चन से इस वर्ड को यहाँ पे समझ लीजिए. रोहन बोपन्ना और पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं और दोनों ने यहाँ पर मिलकर पहुंचे थे कहाँ तक, 2010 यूएस ओपन फाइनल तक. एंड दैट्स वाई उस टाइम पर दोनों प्लेयर्स की जोड़ी को कहा गया था इंडो पाक एक्सप्रेस. सो निकनेम यहाँ पर ध्यान रखना है. एंड उस टाइम पर इन्होंने पार्टनरशिप करी थी आसिम उल हक कुरैशी से, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर यहाँ पर रहे. दैट्स ऑल. सो इनका नाम आपको याद हो ही चुका है. हम बढ़ेंगे आगे. The next question, the Kunming Biodiversity Fund was launched during which international conference? So यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे
द कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। काफी टाइम हमने इस फ्रेमवर्क को डिस्कस करा है। कब इसे अडॉप्ट किया गया था? 2022 में इसे अडॉप्ट किया गया था। प्लीज नोट, जितने भी मेजर फ्रेमवर्क होते हैं, जिस सिटी में उसे होस्ट किया जाता है, उसी सिटी के नाम पर जो गोल है उसको वहां पर अडॉप्ट कर लिया जाता है। सो कनमिंग ये चाइना का शहर है। 2021 में जो सीबीडी के लिए कॉप होने वाली थी वो चाइना में हो रही थी, पार्ट 1। फिर आगे जाकर जो भी कोविड वगैरह हुआ था उसके कारण उसे शिफ्ट करना पड़ा कनाडा के मॉन्ट्रियल में, एंड दैट्स वाई दोनों जगह इस टाइप का जो फ्रेमवर्क है वो अपनाया गया और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। सो प्लीज नोट, कौन सा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिससे कनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड रिलेटेड है, एंड दैट इज द COP15 ऑफ द CBD, जो कब हुआ था? 2021 में, पार्ट 1, एंड 2022 में द कनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड को यहाँ पे ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया जाता है। कहाँ पर एग्जैक्टली? जो जगह है मॉन्ट्रियल, कनाडा की, ठीक है। सो यहाँ पर CBD COP15 में कनमिंग प्रोटोकॉल के द्वारा ये घोषित किया गया कि एक फंड यहाँ पर रिलीज किया जाएगा जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके इन्वायरमेंटल गोल के लिए, और उस टाइम पर ये जो फंड है ये कहलाता है MTPF फंड, मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड। सो मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ये UNDP की हेल्प से बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस फंड का मेन गोल क्या है? जो क्लाइमेट गोल्स है, इन्वायरमेंटल गोल्स है डेवलपिंग कंट्रीज के, उन्हें कंप्लीट करने हैं, जिसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो हेल्प करेगी। सो यह ऐसा कुछ था द कनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फंड। एंड रिसेंटली यहाँ पर 7 कंट्रीज को $5.8 मिलियन का जो फंड है वो रिसीव हुआ है फ्रॉम द कनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए। कौन कौन से वो 7 कंट्रीज है, उनका नाम ध्यान रखिए। कुक आइलैंड पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, मेडागास्कर, मैक्सिको, नेपाल, श्रीलंका, टर्की एंड उगांडा। सो इन कंट्रीज को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया और फंड दिया गया अपने नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। ओवरऑल ये जो फंड है MPTF बेस्ड है, जिसे UNDP की हेल्प से बनाया गया। 2021 में इसे लॉन्च किया गया CBD के COP15 में। और मेन गोल क्या है यहाँ पर? सो कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसका गोल यहाँ पर 23 टारगेट्स यहाँ पर रखे गए हैं 2030 तक, और 4 ग्लोबल गोल्स यहाँ पर रखे गए हैं 2050 तक। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the national digital framework launched at India Maritime Week 2025 to make Indian ports data driven and AI enable? So यहाँ पर recently इंडिया ने इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 ऑब्जर्व किया। So बता सकते हैं हमने इंडिया मेरीटाइम वीक कब ऑब्जर्व किया, थीम क्या रही थी 2025 के लिए? सो प्लीज नोट, हम ये सेलिब्रेट कर रहे थे अक्टूबर के लास्ट डेज में। 5 डे इवेंट था ये है, और यहाँ पर एक पोर्टल को लॉन्च किया गया था, नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क। उसका नाम है डिजिबंदर। तो डिजिबंदर इसे इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 अक्टूबर के लास्ट 5 डेज में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और इस बार जो थीम रही इंडिया मेरीटाइम वीक की, उस थीम को भी ध्यान रख लीजिए, यूनाइटिंग ओशंस वन मेरीटाइम विजन, जिसे रिसेंटली यहाँ पर जो हमारे यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे इसे इनोग्रेट करा था इस थीम को। और गोल क्या है? इंडिया को मेरीटाइम लीडर बनाना है 2047 तक, एंड दैट्स वाई हम इस टाइप के जो इवेंट है यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओवरऑल वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजिबंदर को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। AI इनेबल है, बेटर एफिशिएंसी, सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, यही सब इसका यहाँ पर गोल है, मेरीटाइम इकोसिस्टम से रिलेटेड है ओवरऑल। सो यहाँ पर इंडिया मेरीटाइम वीक कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। कौन है कैबिनेट मिनिस्टर? सर्बानंद सोनोवाल। और कब से हम मना रहे? 2016 से हम इसे मना रहे हैं। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सो 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमें मिल चुके हैं।
जो इससे पहले 52nd थे उनकी एज 65 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, एंड दैट्स वाई हमें 53rd CGI यहाँ पर अपॉइंट करने की नीड आ गई। एंड द पर्सन इज जस्टिस सूर्यकांत, इन्हें बनाया गया है द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो याद कीजिए 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? DY चंद्रचूड़। इनके बाद 51st कौन आते हैं? संजीव खन्ना सर। देन 52nd कौन आते हैं? चीफ जस्टिस BR गवाई। देन 53rd कौन आ चुके हैं? जस्टिस सूर्यकांत। सो इनका कोई फिक्स टेन्योर यहाँ पर नहीं होता है, बस एक एज का रेस्ट्रिक्शन है, 65 ईयर्स कंप्लीट होते ही इन्हें अपनी जो ड्यूटी है वो ऑफ करनी होगी एज अ CGI ऑफ इंडिया। अदरवाइज यहाँ पर कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, प्रेसिडेंट जब चाहे इन्हें यहाँ से हटा सकते हैं। सो ये सब काम आर्टिकल 124(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहाँ पर किया जा रहा है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर CGI को अपॉइंट करते हैं। एंड 6th मोस्ट जो पोस्ट है, ये 6th रैंक की पोस्ट है। जितना भी है प्रेसिडेंट 1st रैंक पर आते हैं, और ऐसे करके 6th रैंक पर जो पोस्ट आती है गवर्नमेंट की वो CGI है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओवरऑल द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रह चुके हैं? वी ऑल नो HJ कानिया यहाँ पर रह चुके हैं। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। अपॉइंटमेंट है ना यहाँ पर टॉपिक। सो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट भी हमने देखे थे कुछ क्वेश्चंस। सो सेबेस्टियन लेकॉर्नो हैज बीन अपॉइंटेड एज द PM। सो ये रिसेंटली फ्रांस के PM बने सेबेस्टियन लेकॉर्नो। एंड वाइस प्रेसिडेंट चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक 5 ईयर्स के लिए राजीव रंजन को बनाया गया। रुफिन फॉर्चुनेट एंड ये रिसेंटली PM बने हैं मेडागास्कर के। इंगा रोजेनिन PM बनी है लिथुआनिया की। लिथुआनिया काफी इंपॉर्टेंट नेशन है, बाल्टिक नेशन इट इज। डिप्यूटी NSA कौन बन चुके हैं? अनिश दयाल सिंह। एंड न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस सतीश गोलचा, एंड बिहार के न्यू चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक बुक यहाँ पर न्यूज में आई है, बुक का नाम है द लास्ट डे, एंड द थिंग इज लिथुआनियन नोवेल है ये, जिसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया एंड उसे रिलीज किया गया बाय द साहित्य अकादमी, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में आ चुका है। So who is the author of the Lithuanian novel The Last Day, which was recently translated into Hindi by the Sahitya Academy? So Jaroslavas Malikas, जो author है The Last Day book, जो कि लिथुआनियन नॉवल है, एंड रिसेंटली अंतिम दिन करके इस बुक को यहाँ पे लॉन्च किया गया। रविंद्र भवन पार्टनरशिप की गई इसके लिए, एम्बेसी ऑफ लिथुआनिया, एंड फर्स्ट लिथुआनियन फिक्शन यह बन चुका है जिसका ट्रांसलेशन यहाँ पर हिंदी में किया गया है। ठीक है। सो यहाँ पर साहित्य अकादमी के जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर न्यूज में आए हैं। उनका नाम हम देख लेते हैं, क्या नाम है उनका? माधव कौशिक, प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकादमी, और इन्होंने इस बुक को यहाँ पे लॉन्च किया। दैट्स ऑल। सो ऑथर का नाम ध्यान रखना, द लास्ट डे, जेरोस्लाविस मिलानेकिस, एंड रिसेंटली इसे साहित्य अकादमी की हेल्प से लॉन्च करवाया गया, लिथुआनिया का पहला फिक्शन इंडिया आने वाला। द नेक्स्ट वन, व्हिच टाइप ऑफ मिसाइल इज मेटियोर दैट वाज रिसेंटली सीन इन? सो मेटियोर को हम डिस्कस कर रहे, ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसे यूज किया था, एंड नाउ इंडिया यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए और खरीदारी के लिए। सो पाकिस्तान को डिफीट करने के बाद जो मेटियोर है ये यहाँ पर चर्चा में आ चुकी है। एंड क्या है ये है? सो प्लीज नोट, एक टाइप का BVRAAM है ये, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, और रिसेंटली इंडिया अपने जो एयर कॉम्बैट पावर है उसे इस मिसाइल के यूज को बढ़ाकर इन्हांस करेगा। किसने इसे डेवलप करा है? MBDA है इस नाम से ये जो कंपनी इन्होंने इसे डेवलप करा है, और एक टाइप की एयर टू एयर मिसाइल है ये ओवरऑल। MBDA एक यूरोपियन कंट्री है बेसिकली, और इनके साथ पार्टनरशिप करके हमने इसे प्रोक्योर किया था। आगे बढ़ेंगे हम, कुछ अदर मिसाइल्स इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। एंड द क्वेश्चंस आर, द AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल किस कंट्री ने इसे डेवलप करा? US ने। अग्नि पृथ्वी टेस्ट फायर कहाँ पे किया गया? चांदीपुर उड़ीसा। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये है। Which institute has developed framework to protect infrastructure against ballistic missile? IIT मद्रास ने इसे यहाँ पर बनाया है। एंड एटिमद एंड गदर इसे रिसेंटली ईरान ने यहाँ पर लॉन्च करा। एंड अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान की यह देखने को मिली। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
The Aini Air Base, where India recently ended its military presence, is located in which country? So एक एयरबेस यहाँ पर न्यूज में रहा जहाँ पर पास्ट में इंडिया की प्रेजेंस हुआ करती थी, लेकिन हमारा एग्रीमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका पर्टिकुलर कंट्री के साथ, एंड दैट्स वाई हमें वहाँ से हमारी जो आर्म फोर्सेज है, हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है, उन्हें वहाँ पर हटाना पड़ गया, एंड दैट्स वाई आईनी एयरबेस यहाँ पर न्यूज में आ गया. प्लीज नोट, तजिकिस्तान में यह लोकेटेड है, एंड इंडिया ने तजिकिस्तान को आईनी एयरबेस में अपना फोर्स जो है, फोर्स एयरफोर्स बेसिकली जो आर्म फोर्सेस है उनकी तरफ से हेल्प यहाँ पर प्रोवाइड की थी, और इस एयरबेस को यहाँ पर इंडिया ने रिनोवेट करवाया है, इसका डेवलपमेंट करवाया है. बेसिकली ताजिकिस्तान, इसके नियर बाय जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान से शेयर हो रही है. अफगानिस्तान में कौन है? तालिबान. सो तालिबान के अगेंस्ट में इंडिया ने यहाँ पर ताजिकिस्तान को हेल्प दी थी आईनी एयरबेस के डेवलपमेंट के लिए और वहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस को तैनात करने के लिए. लेकिन हमारा जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है. 4 years ago ही एक्सपायर हो चुका था द बायलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड तजिकिस्तान, एंड दैट्स वाई यहाँ पर इंडिया को अपना जो भी आर्म फोर्सेस है उन्हें यहाँ से विड्रॉ करना पड़ गया विथ द इक्विपमेंट. सो इंडिया ने यहाँ पर $100 million का इन्वेस्टमेंट करा है इस सोवियत एरा बेस्ड आईनी एयरबेस को रिनोवेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए. आपने जो सुकोई जेट्स है उसको यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा था. 200 पर्सनल जो ऑफिसर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय थे फ्रॉम इंडिया टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू तजिकिस्तान अगेंस्ट द अफगानिस्तान. दैट्स ऑल. आगे बढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन के साथ. नेक्स्ट वन, द जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 marks the 150th birth anniversary of which legendary tribal freedom fighter. सो काफ़ी टाइम से हम डिस्कस करते द डेट 15th of November जब सेलिब्रेट किया जाता है द ट्राइबल प्राइड डे, जनजातीय गौरव दिवस, टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल लीडर एंड दैट इज बिरसा मुंडा जी. सो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के लिए यहाँ पर गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसे लॉन्च करा है. कौन है यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के जवाल औरम ने. सो 150th एंड बेसिकली अलाइन किया बर्थ एनिवर्सरी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के साथ. सो 150th तो आपको यहाँ पर याद हो ही चुका है. एंड धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी 15 नवंबर को सेलिब्रेट की जाएगी, एंड थीम रखी गई है ऑनरिंग 150 years ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, सेलिब्रेटिंग 11 years ऑफ ट्राइबल एम्पावरमेंट. ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए हमारा यहाँ पर कमिटमेंट, और इस प्रकार हम जो गवर्नमेंट है वो इस प्रकार की पखवाड़ा सेलिब्रेशन को शो करके यहाँ पर इस चीज़ को दिखा रही है. सो दैट्स ऑल. इस क्वेश्चन के लिए हमें इतना ही जानना है. आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस कर रहे एक्सियल सी माउंट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन अंडर वाटर वोल्केनो लोकेटेड इन विच ओशन. सो यहाँ पर काफ़ी टाइम से जो अर्थक्वेक एक्टिविटी है उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है. नाउ यहाँ पे प्रिडिक्शन एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं कि इसमें सून इरप्शन देखने को मिलेगा. ये जो अंडर वाटर सी माउंट है, एक टाइप का ज्वालामुखी अंडर वाटर, यह इरप्ट होगा, एक्टिव होगा, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में चल रहा है. कहाँ पर यह लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन में. पैसिफिक ओशन यूएस का एक स्टेट है, एंड दैट इज ऑरेगन, और ऑरेगन के साथ कोस्टल लाइन यह शेयर कर रहा है. एंड एग्जैक्टली साइंटिस्ट ने यहाँ पर वार्निंग दी है एक्सियल सी माउंट के लिए, जो कि एक शील्ड वोल्केनो है. सो एक टाइप का अंडर वाटर वोल्केनो है. 1400 मीटर अंडर वाटर यह लोकेटेड है, और ओशन ऑब्जर्वेटरी इनिशिएटिव का यह पार्ट है. एंड प्लीज नोट, ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट अंडर वाटर वोल्केनिक ऑब्जर्वेटरी को लगाया, डिप्लॉय किया गया, जिसका नाम है NEMO, दैट इज द न्यू मिलेनियम ऑब्जर्वेटरी. सो द मिलेनियम ऑब्जर्वेटरी ये वर्ल्ड की फर्स्ट अंडर वाटर वोल्केनिक ऑब्जर्वेटरी है, और इसी के नियर बाय यहाँ पर लगाया गया एक्सियल सी माउंट अंडर वाटर वोल्केनो. ओवरऑल ऑरेगन से काफ़ी नियर बाय. ऑरेगन इट इज़ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, और पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है. दैट्स ऑल. आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे. कुछ रीसेंट वोल्केनो इन न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं हाल ही फिलहाल में, जो भी हमने करंट अफेयर में देखे थे. एंड दे आर द रिंकॉन डी वेजा वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री?
कोस्टा रिका में यह है लोकेटेड है। ताफ्तार वोल्केनो ईरान में है। माउंट लेवोटोबी लकी लकी यह इंडोनेशिया में है। कैंपी फ्लेग्रे इटली में है। बाराटांग आइलैंड अंडमान एंड निकोबार इंडिया का ओनली मड वोल्केनो यह है। हंगाटोंगा वोल्केनो साउथ पैसिफिक ओशन में। एंड सेंटोरिनी एंड कोलंबो वोल्केनोस यह ग्रीस में लोकेटेड है, एड्रियाटिक सी जो कि इससे सराउंडेड है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम देख रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऐसे अलायंस में से एक है जिसे इंडिया ने यहाँ पर बनाया है, और इसके लिए हमने जो हेल्प है वो फ्रांस से ली थी। सो फ्रांस एंड इंडिया दे आर द को फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और रिसेंटली 8th एडिशन हमें देखने को मिला। थीम क्या रही? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे रिसेंटली न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था 27 अक्टूबर से 30 के बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कोलैब से इसे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। एंड इस इवेंट को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने इनोग्रेट करा था विद द थीम वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड, और सोलर ट्रेंड से रिलेटेड 5 रिपोर्ट्स को यहाँ पे रिलीज किया गया। इन रिपोर्ट्स का नाम क्या है? अपकमिंग सेशन में हम उसे डिस्कस करेंगे। सो द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन एंड दैट इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कब इंडिया ने इसे फाउंड किया था? फ्रांस के साथ मिलकर 2015 में हमने इसे फाउंड किया था। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इस टाइप से आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से कि आपको 2 स्टेटमेंट गिवन होते हैं, आपको बताना होता है कि कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। सो एक स्टेटमेंट था जिसमें मेंशन था कि ISA के जो मेंबर नेशन है वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर होना कंपलसरी है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर्स है वो ISA के मेंबर यहाँ पर हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। और इनिशियली जब ISA को यहाँ पर लाया गया था सो एक टारगेट रखा गया था कि 121 नेशंस को यहाँ पर एज अ मेंबर कंट्री ज्वाइन करना है ISA को। टारगेट ऐसा बनाया गया था इनिशियली, बट आगे जाकर उसे ऑल कंट्रीज के लिए ओपन कर दिया जाता है, इसे हमें ध्यान रखना है। सो 2015 में फ्रांस और इंडिया ने ISA को यहाँ पे फाउंड किया। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप्ड बाय प्रवेक डायनामिक्स? सो प्रवेक डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर न्यूज़ में रहा बिकॉज इन्होंने इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया है डिफेंस पर्पज से, एंड द नेम इज वीर। सो यहाँ पर वीर ये बन चुका है एक इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल। इंडिया का फर्स्ट डिफेंस EV है यह, और हमने इस प्रकार वर्ल्ड के उन फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्टिकल व्हीकल्स की जो लाइन है उसे ज्वाइन कर लिया है। यानी वर्ल्ड लेवल पर जिस भी कंट्रीज़ ने EVs को यहाँ पर लॉन्च करा है मिलिट्री यूज़ के लिए, उन सभी कंट्रीज़ को इंडिया ने ज्वाइन करा वीर को लॉन्च करके। ओवरऑल वीर इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आईडेक्स प्रोग्राम के तहत यहाँ पर डेवलप किया गया। आईडेक्स प्रोग्राम क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इज द आईडेक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है, और इस प्रोग्राम को 2018 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे। So, Elamparthi AR, who recently became India's 90th chess grandmaster, belongs to which state? So, यह स्टेट वही है जहाँ से आते हैं डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, विश्वनाथन आनंद, एंड दैट इज तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। 16-year-old Elamparthi AR, एंड रिसेंटली यह बन चुके हैं इंडिया के 19th चेस ग्रैंड मास्टर, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहे। सो तमिलनाडु से 35th ग्रैंड मास्टर है, एंड ओवरऑल इंडिया के 90th चेस ग्रैंड मास्टर यह यहाँ पर बन चुके हैं। रिसेंटली इन्होंने अपना फाइनल ग्रैंड मास्टर जो नॉर्म है उसे अर्न करा। कहाँ पर? द गेम इज बिजेलजेना ओपन 2025, और ये कहाँ पर हो रहा था? बॉस्निया एंड हर्ज़गोविना में इसे होस्ट किया जा रहा था, और यहाँ पर इन्होंने अपना जो ग्रैंड मास्टर नॉर्म है उसे कंप्लीट करके जो टाइटल है इसे रिसीव करा। एंड उन स्पोर्ट्स प्लेयर में से यह एक है जिन्हें तमिलनाडु से जो स्कॉलरशिप है चैम्पियन स्कीम के तहत वो यहाँ पर दी गई, सो दैट स्पोर्ट्स में अपने करियर को यह बूस्ट कर सके। सो ध्यान रख लीजिए इनका नाम, तमिलनाडु से न्यू ग्रैंड मास्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। दैट्स ऑल। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, which rocket was used by ISRO to successfully launch India's heaviest communication satellite CMS-03? So इंडिया की heaviest satellite हमें देखने को मिली कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका वेट 4400 kg है,
और इसे रिसेंटली LVM-3M5 रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया। नाम है CMS-03 बाय द इसरो। एंड द थिंग इज, इस सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा गया है इंडिया और नियर बाय ओशंस में कम्युनिकेशन सर्विसेज को एनहांस करने के लिए। और LVM-3 रॉकेट से यह 5th मिशन हमें देखने को मिला, इंडिया की हैवी सैटेलाइट जिसे रिसेंटली श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया इस रॉकेट की हेल्प से। सो यहाँ पर ये जो टर्म मेंशन है, द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और एक अदर ऑर्बिट हो दैट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है लास्ट भी हमने डिस्कस करा था, आज एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सो प्लीज़ नोट, हमारे जो सैटेलाइट है उन्हें रॉकेट से भेजा जाता है और डिफरेंट टाइप की ऑर्बिट्स में उन्हें प्लेस किया जाता है। उसी में से 2 ऑर्बिट काफ़ी चर्चा में रहती है एंड दे आर द जियो सिंक्रोनस एंड द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसे देख लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट के थ्रू आपसे एग्जाम में करेक्ट और जो रॉन्ग है वो स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं। सो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसे टिल्ट किया जा सकता है और इक्वेटर के अबव, नॉट ऑलवेज अबव द इक्वेटर। सो इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर हमेशा नहीं रहेगी, ये मेन इसका पॉइंट है डिस्कशन का। जबकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ये हमेशा इक्वेटर के अबव रहती है और अर्थ से देखने पर एक फिक्स पॉइंट पर यह दिखती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जबकि जो जियो सिंक्रोनस है वो टिल्टेड दिखती है, झुकी हुई दिखती है, एक जगह पर नहीं दिखती और इक्वेटर के ऊपर हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन जियो स्टेशनरी को इक्वेटर के ऊपर ही होना पड़ेगा और फिक्स पोजीशन में यह दिखती है फ्रॉम दी अर्थ। यह दोनों में मेन यहाँ पर डिफरेंस है। दैट्स ऑल। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फेस्टिवल से हम इस सेशन को एंड करेंगे। द नेम इज द चवांगकुट फेस्टिवल एंड इट इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट इज मणिपुर। सो मणिपुर का हार्वेस्ट सीजन एंड होने के बाद जो फेस्टिवल है वो है द चवांगकुट, जो 1 नवंबर से मणिपुर में यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। चिनकुकी मिजो कम्युनिटीज़ के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है, परमात्मा गॉड को थैंक्स ग्रेटिट्यूड यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए फॉर ए गुड हार्वेस्ट एंड दैट्स वाई यूनिटी हार्मोनी नेचर के साथ इन सब को शो करने के लिए यह लोग सेलिब्रेट करते द चवांगकुट फेस्टिवल। मणिपुर से यह रिलेटेड है। सो कल्चर इंपॉर्टेंस बेसिकली, एंड चवांगकुट को यहाँ पर स्टेट हॉलीडे 1982 से डिक्लेयर किया गया। दैट्स ऑल। सो ये फेस्टिवल ध्यान रखना है, मणिपुर से है। कैपिटल क्या है मणिपुर की? इम्फाल है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यह है हमारा। दैट्स ऑल। सो एक लास्ट रिवीजन हम यहाँ पे कर लेते हैं फेस्टिवल इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, देन हम इस सेशन को एंड करेंगे। हिंगोट वॉ फेस्टिवल किस स्टेट का है? मध्य प्रदेश। निंगौल चोकोबा फेस्टिवल ये कहाँ पर? नागालैंड। द तिहार फेस्टिवल नेपाल का है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चंडीगढ़ ने। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल गोवा। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल और इसकी थीम क्या रही? वासुदेव कुटुम्बकम वॉइसेस ऑफ यूनिटी। एंड मेरा हूँ चोंगबा फेस्टिवल मणिपुर का ही यह है। दैट्स ऑल। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। एंड प्लीज़ नोट, आज के जो क्विज के क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट डेज एंड इवेंट से रिलेटेड है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब जो भी इंपॉर्टेंट पैसेजेस है वो मेंशन है। एंड कोई डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। प्लीज़ इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।